जापान के लोग फिश खाना बहुत पसंद करते हैं और ये उनका फेवरेट भोजन होता है। उनको फिश, ताज़ी मछलियों का स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अब मछुआरों के लिए पहले तो शुरुआत में समुद्र के किनारे ताज़ी मछलियाँ मिल जाती थी, जिनको जापानी लोग बहुत पसंद करते थे और बहुत शौक से खरीदते थे और खाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि समुद्र के किनारे ताज़ी मछलियाँ मिलनी बंद हो गई, कम हो गई, जिसके कारण मछुआरों को समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ता था, जहाँ से लौटते लौटते उनकी मछलियाँ बासी हो जाती थी और लोगों ने उनको खरीदने से ही, वो समझ जाते थे कि बासी मछली है और खरीदने से भी इनकार करने लगे। अब मछुआरों के सामने बड़ी समस्या आ गई थी। तो मछुआरों की एक बैठक हुई और उसमें डिसाइड हुआ कि चलो एक काम करते हैं, हम अपनी बोट में एक फ्रीज़र रख लेते हैं, मछलियाँ पकड़ेंगे, फ्रीज़र में डाल देंगे। तो फ्रीज़र में मछलियाँ ताज़ी तो रहती थी, लेकिन वो समुद्र वाली बात नहीं थी उनके अंदर। फ्रीज़र में रखी हुई जो मछलियाँ थी, उनका जो स्वाद था वो जापानी लोग चख के बता देते थे और उनको समझ आ गया कि ये तो ताज़ी मछली नहीं है। तो फिर वो उनकी बिक्री थोड़ी कम हो गई, लोगों को पसंद नहीं आती थी फ्रीज़र की रखी हुई मछलियाँ। फिर से उनके बीच में एक बैठक हुई, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, मछलियों को ताज़ा रखने के लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा फिश टैंक अपनी बोट में बना लेते हैं। तो हम मछलियों को पकड़ेंगे और फिश टैंक में डाल देंगे। जब उन्होंने फिश टैंक में उनको डाला तो किनारे तक आते आते जीवित तो रहती थी और ताज़ी भी रहती थी और वो उनको बेचने लगे। लेकिन थोड़े दिनों में लोगों को समझ आ गया, जापानी लोगों को, कि इन मछलियों में ना वो वाला ताज़ापन नहीं है, वो वाली बात नहीं है, जो कि समुद्र से निकाली हुई मछली का टेस्ट होता है वो उनमें नहीं है। वो जीवित तो है, समुद्र से जब फिश टैंक में वो जीवित तो रहती हैं, लेकिन क्योंकि समुद्र में वो बहुत खुले में विचरण करती थी, लेकिन छोटी सी जगह होने के कारण वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाती थी, तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती थी। तो उनके अंदर सांस तो होती थी, लेकिन उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती थी और वो विचरण ना कर पाने के कारण एक जगह बैठ जाती थी और इसलिए उनके टेस्ट में भी चेंज आ गया था। अब सारे मछुआरों के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या करें भाई, डे बाय डे हमारी मछलियों की बिक्री डाउन होती जा रही है। अब लोगों को ताज़ी मछलियाँ चाहिए, ताज़ी मछलियाँ समुद्र के किनारे मिलती नहीं है, हम क्या करें, इतनी दूर से लाते हैं तो बासी हो जाती हैं, क्या सॉल्यूशन निकाले, कोई परमानेंट सॉल्यूशन उनको मिल ही नहीं रहा था। तो फिर उनकी एक बैठक हुई और उसमें एक मछुआरे ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं कि ये अब हमारे जो कस्टमर है उनको फ्रेश फिश चाहिए, समुद्र की ताज़ी मछली चाहिए, तो उसके लिए हम यही करते हैं कि फिश टैंक के अंदर हम एक शार्क मछली को डाल देते हैं। इससे क्या है, थोड़ा बहुत हमारा नुकसान होगा, शार्क मछली कुछ मछलियाँ खा जाएगी, लेकिन जो बाकी मछलियाँ हैं वो जान बचाने के लिए जब इधर उधर भागेंगी तो उनके अंदर वही ऊर्जा उत्साह होगा और वही ताज़ी मछलियाँ फिर हम अपने कस्टमर को सर्व करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अभी सब मछुआरे अपने फिश टैंक में उन्होंने एक शार्क मछली भी रखी और वो जो भी मछलियाँ पकड़ते उस फिश टैंक के अंदर डाल देते थे। तो किनारे तक आते आते शार्क मछली उनकी कुछ मछली खा लेती थी, लेकिन बाकी मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर इधर उधर उधर विचरण करती रहती थी। और जब वो समुद्र के किनारे आकर अपने कस्टमर को वो सर्व करते थे तो उनको वही समुद्र की ताज़ी मछली का स्वाद अनुभव होता था। तो इस तरकीब से मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक शार्क रूपी चुनौती हमारे सामने नहीं आती, तब तक हमारा जीवन बिल्कुल नीरस और बेजान होता है। हम जी तो रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जीवन जीने का वो उत्साह नहीं होता, वो जोश और स्फूर्ति नहीं होती और हम एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के तले इतना दब जाते हैं कि बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं, कुछ नया काम करने से डरने लगते हैं और एक रूटीन लाइफ को, एक नीरस और बोरिंग लाइफ को जीने लगते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं कि लाइफ बड़ी नीरस है, लाइफ बड़ी बोरिंग है, क्योंकि हम उस रूटीन में इतना बंध जाते हैं कि हम अपने ड्रीम पे, हम अपने नीड पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में शार्क रूपी चुनौतियों का सामना हमें ज़रूर करना चाहिए। चुनौतियाँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत नीरस और अशांत हो जाता है, जिसके कारण हम बड़ी चुनौती, बड़े कोई भी चैलेंज आने पे ना हम एकदम से हार मान जाते हैं और उसको हम सपने देखना छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बड़े सपने देखने होंगे और बड़े सपने के साथ हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत के साथ लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्ष का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और उसके बाद ही हम एक असाधारण
एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, रेगुलर रूटीन, विजुअलाइजेशन, ये सब करते हुए जब हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं तभी हमें असाधारण सफलता मिलती है। तो शांत रूपी चुनौतियों का हमें हमेशा सामना करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहे। आई होप इस कहानी का नाम था मछुआरों की समस्या और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। और आई होप आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।